चलिए सबसे पहले देख लीजिए पूजन की कौन कौन सी सामग्रियां आपको लेना है। तो सर्वप्रथम पंचामृत लेना है, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद और हाँ बेलवा पत्र ले लीजिए, जनेऊ ले लीजिए, एक घी का दीपक ले लीजिए, साथ साथ धूप बत्ती ले लीजिए और थोड़ा सा भस्म ले लीजिए, आकड़े का पुष्प ले लीजिए, पुष्प सफ़ेद जो भी मिल जाए वो ले लीजिए और लाल फूल ले लीजिए माता गौरी को अर्पित करने के लिए, थोड़ा अक्षत ले लीजिए। तो ये सारी सामग्रियां हैं। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज आप जानेंगे प्रदोष व्रत में पूजा कैसे करते हैं, संपूर्ण और सरल सही पूजा विधि कैसे होनी चाहिए। ये पूजा आप घर में भी कर सकते हैं, मंदिर जाकर भी कर सकते हैं। सर्वप्रथम किसी भी सूखे शिवलिंग पर कभी भी अन्य कोई अभिषेक नहीं किया जाता है। तो सबसे पहले आप भोलेनाथ को जल से स्नान कराएंगे। उसके बाद मंदिर जा रहे हैं तो पांचों चीज़ें अलग अलग भी ले जा सकते हैं और संभव न हो तो आप एक साथ भी ले सकते हैं। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, ये पांचों चीज़ें एक साथ ले लीजिए और प्रयास करें कि ये चीज़ें अलग अलग लें। न लेते हैं तो भी कोई समस्या नहीं है, एक साथ भी मिलाकर अभिषेक कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों हमेशा एक एक अभिषेक कराने के बाद शुद्धोदक स्नान जरूरी है, यानी कि साफ शुद्ध जल जिसमें कि गंगा जल मिश्रित हो उससे भोलेनाथ को स्नान कराएं। दोस्तों इस तरह से करके आपको प्रदोष की पूजा अपनी पूर्ण करनी है। देखिए चाहे किसी भी दिन का प्रदोष हो, सोमवार, शुक्रवार, शनिवार, कोई भी दिन हो, आप घर में कर रहे हैं तो घर में आप मिट्टी का शिवलिंग भी बना सकते हैं। सामान्यतया जो नर्मदेश्वर शिवलिंग, पारित शिवलिंग या जो भी शिवलिंग आप घर में रखते हैं उनसे भी पूजन कर सकते हैं। उसके बाद आप भस्म से या फिर चंदन से भोलेनाथ के ऊपर त्रिपुंड बना सकते हैं या फिर ओम बना सकते हैं। इससे भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और मन वांछित वर देते हैं। तो ये कर दीजिए। उसके बाद भोलेनाथ को आप भस्म जरूर समर्पित करिए, इससे भी वो बहुत प्रसन्न होते हैं अपने भक्तों से। भस्म चढ़ा दीजिए। उसके बाद अक्षत चढ़ाइए। अक्षत चढ़ाने के बाद दोस्तों भोलेनाथ को वस्त्र यदि आप ले गए हैं तो आप मौली, वस्त्र स्वरूप मौली चढ़ाया जाता है, तो ये भी ले जाएं आप। चढ़ा करके आप भोलेनाथ को समर्पित करके आप चाहे तो अपने हाथों में भी इसे पहन सकते हैं। तो मौली आप भोलेनाथ को ज़रूर समर्पित करें। और हाँ, त्रिपुंड ज़रूर बनाया जाता है। आप लोग पूछेंगे महिलाएं बना सकती हैं, तो जी हाँ बिल्कुल बना सकती हैं, कोई दोष नहीं लगता है। भोलेनाथ तो सब पे प्रसन्न होते हैं, यानी कि बराबर, चाहे उनकी पूजा स्त्री करे या पुरुष। तो देखिए दिखाई दे रहा है मैंने ओम बनाया है भोलेनाथ को। इसके बाद जनेऊ भी समर्पित करेंगे। ये मत सोचिएगा कि भोलेनाथ को जनेऊ हम समर्पित कर सकते हैं या नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। उसके बाद जो भी आप भोग के लिए चीज़ें ले जाते हैं, मिठाई है, फल है, कुछ भी है, तो वो भोलेनाथ को समर्पित करिए। और हाँ, आप सिंदूर जो है जलाधारी में समर्पित करके और आप अपनी मांग में भी लगा सकते हैं, क्योंकि सभी जानते हैं ना जलाधारी तो माता गौरी का स्थान है, तो यहाँ पे हम सिंदूर समर्पित कर सकते हैं। चाहे किसी भी दिन का प्रदोष हो, पूजा विधि यही रहेगी। तो बेलोपत्र भी आपको समर्पित करना है। बेलोपत्र किस तरह समर्पित करना है वो भी साथ साथ देखते जाइए आप। और देखिए ये सब ना कहने सुनने की बातें हैं। आप भोलेनाथ के ऊपर किसी भी तरह से बेलपत्र समर्पित करते हैं तो वे बहुत प्रसन्न होते हैं। कहा जाता है कि यदि कोई सबसे आसान और सरल यानी कि सबसे शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव हैं तो वो देवाधिदेव महादेव हैं। अंत में बार बार बताती हूँ, बेलोपत्र के ऊपर थोड़े से अक्षत, कुछ भी चीज़ें रखकर समर्पित करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। उसके बाद जो भी दक्षिणा ले गए हैं वो दक्षिणा ज़रूर समर्पित करें। दीप ले गए हैं तो दीपक जला लें। उसके बाद शिवालय में बैठें और वहाँ पे मंत्र जप करें। आकड़े का पुष्प देखिए मिल जाए तो ज़रूर समर्पित किया जाता है। हर बार बताती हूँ, भोलेनाथ की कोई भी पूजा हो, आकड़े का फूल आप ले जाएं, या फिर नहीं मिल पाता है कोई भी सफ़ेद फूल ले लें और सफ़ेद फूल भोलेनाथ को समर्पित करें। अब देखिए इत्र भी समर्पित किया जाता है, इससे शुक्र प्रसन्न होते हैं। शुक्र जो है सुख वैभव देते हैं, तो भोलेनाथ को जलाधारी के समेत भोलेनाथ को इत्र समर्पित किया जाता है। तो जरूर कर लीजिएगा। यदि घर में पूजन फोटो से कर रहे हैं तो भी यही विधि है। बस फोटो में आप स्नान कराने की विधि होगी कि आप फोटो को जो है कपड़े से साफ कर सकते हैं या फिर नीचे जल रख दीजिए और स्नान की भावना करके कटोरी में जल गिराते जाइए और कल्पना कीजिए कि आप भोलेनाथ का अभिषेक कर रही हैं। उसके बाद जो घी का दीपक है, धूप बत्ती है, सब प्रज्वलित कीजिए। ये सब कर लीजिए। और घर पे भी पूजन कर रहे हैं फोटो के साथ तो सारी विधियाँ वही होंगी। फोटो पे भी बिल्वपत्र वगैरह चढ़ा दीजिएगा। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, भोलेनाथ की पूजा में अभिषेक का बहुत महत्व है और अभिषेक हम तब तक नहीं कर सकते जब तक
अभिषेक हम तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक हमारे पास शिवलिंग ना हो। तो शिवलिंग के लिए आप चाहें तो मिट्टी का शिवलिंग बना सकते हैं, या फिर आप जैसे भी हो शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। अनेक तरह के शिवलिंग बनाए जाते हैं, आटे का शिवलिंग, मिट्टी का शिवलिंग, मक्खन का शिवलिंग, तो सभी तरीके का शिवलिंग बनाया जाता है। तो वो सारी विधियाँ तो आपके हाथ में है, जैसे चाहें आप कर सकते हैं। तो ये सब पूजा की विधि आप हर प्रदोष में कर लीजिएगा। धूप बत्ती ले लीजिएगा और आंखें बंद कर भोलेनाथ का ध्यान करिएगा। भोलेनाथ का ध्यान करते हुए आप आंखें बंद करके, और देखिए सबसे बड़ी चीज़ होती है ना मानसिक पूजा, तो हमेशा ध्यान भोलेनाथ का करते रहिए कि हे प्रभु, हे महाप्रभु, मेरे कष्ट को दूर कीजिए। कहा जाता है कि आप अन्य दिनों में भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो बहुत शुभ होता है, लेकिन प्रदोष के दिन यदि आप भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो इससे विशेष कृपा मिलती है। प्रदोष काल के अंदर यदि भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा की जाए ना, तो मैं इतना तो दावे के साथ कह देती हूँ कि आपको दुनिया की किसी भी शक्ति में इतनी ताकत नहीं है जो आपको कष्ट पहुंचा सके। निश्चित रूप से आपकी कुंडली में चाहे कितने भी बुरे ग्रह हो, तो आपके ग्रह जो है वो शांत होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो ये सारी बातें जो है वो ध्यान दीजिए। और दूसरी चीज़ की बात करूँ दोस्तों, तो हमेशा जो नाग देव होते हैं, शिवलिंग के पास जो नाग देव होते हैं, हमेशा उनको जलाभिषेक जरूर करिएगा। आपको पता नहीं कि कुंडली में कोई ग्रह खराब है, काल सर्प दोष है, क्या है, तो नाग देव का पूजन करने से जाने अनजाने सभी दोष दूर होते हैं। उसके बाद जलाधारी का भी आपका मन हो तो आप जो है पूजन कर सकते हैं। गणेश जी, कार्तिकेय जी का भी पूजन कर सकते हैं, वहाँ भी बिल्व पत्र इत्यादि चढ़ा सकते हैं। तो सब मिलाकर कहूँगी, जितना आपके पास श्रद्धा हो और जितना आपके पास मतलब समय हो उसके अनुसार करिए। बच्चे छोटे हैं, बहुत सारी बहनें परेशान होती हैं, तो बिल्कुल बेचैन मत होइए। अधिकांश कुंडलियों में काल सर्प दोष होता है, तो उससे निपटने के लिए हमेशा नाग जो होते हैं शिवलिंग पर, उनकी पूजा जरूर करिएगा। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं जो इस समस्या से पीड़ित होते हैं, तो ये करते रहेंगे तो किसी भी तरह की समस्या नहीं आएगी। अब वहाँ पे जो मंदिरों में मूर्तियाँ यदि आपके हैं जहाँ पे आप पूजा करते हैं, तो वहाँ भी लाल फूल, पीले फूल इत्यादि चढ़ाकर पीले फूल से गणेश जी की, उसके बाद माता पार्वती की और कार्तिकेय जी की पूजा कर ली जाती है। तो इस तरह से कर लिया जाता है दोस्तों। और उसके बाद अंत में नंदी जी का पूजन होता है। नंदी जी के पूजन के पहले द्वारपालों का पूजन होता है। तो द्वारपालों का पूजन का मतलब होगा कि शिव मंदिर का जो दरवाज़ा होता है उसके दोनों तरफ थोड़े थोड़े जो है जल गिराया जाता है, और चाहे तो आप फूल बेलपत्र भी थोड़े थोड़े चढ़ा सकते हैं। देखिए मैं चढ़ा दी हूँ, क्लिप कट गई है, लेकिन दरवाजे के दोनों तरफ थोड़े थोड़े जल गिरा दीजिए। नंदी जी को विधिवत आप स्नान कराइए, उनके पूंछ, उनके सींग को हाथों से स्पर्श कर स्नान कराइए। उसके बाद जो भी भोलेनाथ की पूजा वगैरह आपने किया, इस प्रकार नंदी जी की पूजा करें। और हाँ दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये ज़रूर बता दीजिएगा कि इस तरह की वीडियो आपको कैसी लगती है, तो आगे भी मुझे बहुत हेल्प मिलेगी। और हाँ दोस्तों, यदि मुझसे कुंडली दिखाना हो तो मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, लिंक या नंबर दे दूंगी, तो आप मुझसे कुंडली दिखाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए, इस तरह की वीडियो आपको और देने का प्रयास करूंगी, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। चलिए, मिलती हूँ इस तरह की वीडियो के साथ। भोलेनाथ का नाम लेते रहिए। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।